हेलो हेलो फ्रेंड, हाय, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त आपके सामने आपके लिए ज्योतिराव फुले के बारे में ज्योतिराव फुले बोले तो महात्मा ज्योतिराव फुले वो क्रांतिकारी, क्रांति सूर्य ज्योतिराव महात्मा फुले ये के इनके बारे में आपको थोड़ा सी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहला देश स्वतंत्र होने से पहले जो स्कूल में जाना पड़ता था तो गरीब लोगों को शिक्षा मिलती नहीं थी, वो सब अमीर लोगों को शिक्षा मिलती थी। इसलिए ज्योतिराव फुले के दिल में ख्याल आया कि क्यों न हम वो गरीब के लिए भी मुफ्त में स्कूल चलाई जाए। इसके आधार पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी आपको ये वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। हाँ, इसके लिए मैं आप ध्यान से सुनिए। अगर मेरी बात पसंद आए तो शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि वो सीधा पंतप्रधान तक पहुंच जाए, कि वो ये बात पंतप्रधान के दिल को भी चुम सके। इनके बारे में ज्योतिराव गोविंदराव फुले वो भारतीय समाज सेवक और इनका जन्म 1827 को हुआ था। इनका पूरा नाम महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ था। ये जेजूरी के नजदीक गाँव में हुआ था। इनको समाज प्रबोधनकार भी बोला जाता था। वो समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता, विचार प्रवर्तक, समाज सेवी, लेखक, दर्शनी तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता है। इनका ज्योतिराव फुले का नाम सभी जानते हैं। शिक्षण के बारे में उन्होंने इतनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भारत देश में पहली निभाई है। उनका नाम आदर से लिया जाता है। वो लोगों को, गरीब को शिक्षा मिले, और उसमें से बालिका और लड़की लड़के सभी पढ़े। यानी कि कहने का मतलब था कि उनके दिल में कोई जाति का बारे में कुछ ये नहीं था, वो जात मानते नहीं थे। उन्होंने उनके बारे में कहने के लिए मैं इतना बोलता हूँ कि सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक की संस्था गठन किया। महिलाओं के पिछड़े और अछूतों को उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थन थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। आपको बात समझ में आई रहेगी कि वो जाति व्यवस्था को मानते नहीं थे। ये इनकी सबसे बड़ी बात थी। और उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को शिक्षा देने में, बच्चों को पढ़ाने में लगाया। उन्होंने इनके बारे में और कहते हुए इनका मूल्य उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा और अधिकार प्रदान करना। बाल विवाह का उन्होंने कड़ी से विरोध किया। उन्होंने विधवा का पुनर्विवाह को समर्थन दिया। फुले समाज के कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल के समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना समर्पण वो देना चाहते थे। इन्होंने इतना बड़ा त्याग दे दिया है। ऐसे ज्योतिराव महात्मा फुले इन्होंने अपने, जब कोई टीचर नहीं मिल रही थी तब उन्होंने अपनी पत्नी को सिखाया, शिक्षण दिया और उनको टीचर के रूप में प्रदर्शित करके लोगों को, लड़की लड़कों को पुणे में पढ़ाने के लिए उत्सर्जित कर दिया। और इसके लिए वो इतने पहले खुद से ट्रेन थे। उन्होंने अपनी पत्नी को ट्रेन किया और इसके बाद सबको जितना हो सके उन्होंने शिक्षा देने की कोशिश की और वो मुफ्त में शिक्षा देने की कोशिश की। उनका कहना यह था कि जो शिक्षण ये वाघिनी का दूध होता है, वो अगर कोई भी अगर अशिक्षित हो या कोई जो उसको पिएगा तो उसको बात समझ में आएगी, और जो टेढ़ा मेढ़ा काम चल रहा है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएगा, क्योंकि शिक्षण एक वाघिनी का दूध होता है। ये बोलते हैं कि ये समाज में अपन के पास
गरीब के पास सबसे बड़ा हथियार वो शिक्षण है। लेकिन अभी के बारे में अगर बता दूं तो शिक्षण की बड़ी बुरी हालत चल रही है। मराठी मीडियम यानी मराठी मीडियम पूरे बंद होने को जा रही है। जो जैसे कि इंग्लिश मीडियम को लोग बच्चे डाल रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, लोग स्कूल में बच्चे डाल रहे हैं। इसके वजह से मराठी मीडियम बंद होने जा रही है। और गवर्नमेंट भी उसको तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जितना चाहे उतना उनको ये देता नहीं है। उनको जो अनुदान देना चाहिए वो अनुदान देता नहीं है। लेकिन ये गलत बात है। अगर गवर्नमेंट ने सोच लिया कि समझो गवर्नमेंट ने सोच लिया कि ये जो है इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, CBSE, SSC, ISC बोर्ड, ये सब का उन्होंने राष्ट्रीयकृत करके सब शिक्षण उन्होंने फ्री देना चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट ने डिसाइड करना चाहिए। ये करना जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है या आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और ये सीधे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद वो पंतप्रधान तक पहुँच जाएगी। अगर पंतप्रधान तक पहुँच जाएगी तो इसके ऊपर जांच होके हो सकता है इन फ्यूचर में ये शिक्षण सब आम आदमी को भी भले CBSE बोर्ड हो, SSC बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, सबको फ्री में मिल जाएगा। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए और वो सीधा पंतप्रधान तक अगर जाएगा, अगर उसके ऊपर अगर लोकसभा राज्यसभा में अगर समर्थन हो गया और कानून बन गया और सब स्कूल का राष्ट्रीयकृत किया गया तो मैं मानता हूँ तभी अपना देश को उन्नति अभी नहीं लेकिन 10-20 साल के बाद अपने सब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पढ़े हुए लोग होंगे। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका मेरा फर्ज है वीडियो बनाना और आपके तक पहुंचना आपका फर्ज है सभी लोगों तक पहुंचना। और जितना ज़्यादा वायरल ये वीडियो होगा उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। आपको इन्हें समाज को सबको समाज के हर घटक को फायदा होगा। इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।